गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप पाठ से पाठ के आसपास का प्रश्न अभ्यास कराने जा रही हूँ। तो पहला प्रश्न है कि कालिदास के रघुवंश महाकाव्य में पत्नी इंदुमती के मृत्यु शोक पर आज तथा निराला की सरोज स्मृति में पुत्री सरोज की मृत्यु शोक पर पिता के कारुण उद्गार निकले हैं। उनसे भातृ शोक में डूबे राम के इस विलाप की तुलना करें। तो बच्चों, रघुवंश महाकाव्य कालिदास द्वारा रचित है। सरोज स्मृति निराला की रचना है। तो सरोज स्मृति में उनकी पुत्री का नाम सरोज था, उसका निधन हो गया था, तो उस शोक में उन्होंने कविता लिखी है। तो यहाँ गोस्वामी तुलसीदास ने भातृ प्रेम को दिखाया है। तो बच्चों, कालिदास के रघुवंश महाकाव्य में पत्नी इंदुमती के मृत्यु शोक पर पति का आज विलाप है तथा निराला की सरोज स्मृति में पुत्री सरोज के मृत्यु शोक पर पिता का करुण विलाप दिखाया गया है। तो बच्चों, इस प्रकार राम का भातृ शोक अर्थात लक्ष्मण का मूर्छित होना भी करुण रस की सृष्टि करता है। आज की पत्नी से तथा निराला जी का अपनी पुत्री से जुदा होने के बाद करुण उद्गार है। लेकिन बच्चों, यहाँ पर श्री राम का मृत्यु के समीप पहुंचे अपने छोटे भाई के प्रति विलाप हृदय को उद्वेलित करने का उद्गार करता है, इसलिए यहाँ पर भी करुण रस का ही विलाप हुआ है। तो बच्चों, दूसरा प्रश्न है, पेट ही को पचत बेचत बेटा बेट की तुलसी के युग का ही नहीं आज के युग का भी सत्य है। भुखमरी में किसानों की आत्महत्या और संतानों को भी बेच डालने की हृदय विदारक घटनाएं हमारे देश में घटती रही हैं। वर्तमान परिस्थितियों और तुलसी के युग की परिस्थितियों की तुलना कीजिए। तो बच्चों, यहाँ दिखाया गया है कि तुलसीदास के समय की कैसी सामाजिक परिस्थिति थी या आज हमारे समाज की कैसी दशा है। तो बच्चों, पेट की भूख के कारण किसानों की आत्महत्या और संतानों को भी बेच डालने का हृदय विदारक घटनाएं हमारे देश में भी घटती हैं। तुलसी जी ने कवित्व किसवी किसान में इस प्रकार की तत्कालीन परिस्थितियों का वर्णन किया है कि पेट की भूख से बेचैन होकर व्यक्ति अमानवीय कृत्य कर बैठता है, जैसे चोरी, डकैती, भ्रष्टाचार, सभी पेट की भूख के ही कारण हो सकते हैं। तो बच्चों, कहा भी गया है कि मारता क्या न करता, जब हमारा पेट खाली रहता है, पेट भरने के लिए भोजन नसीब नहीं होता, तो हम पाप पुण्य कुछ देखते नहीं हैं। यहाँ तक कि मनुष्य भूख से तंग आकर अपनी बेटी की शादी पैसे लेकर अधेड़ उम्र के व्यक्ति से कर डालता है। सुनामी की घटना तत्कालीन प्राकृतिक आपदा है। कितने सुनामी पीड़ितों ने पेट की भूख के कारण ही अपने संतानों को बेच दिया। या कभी भूकंप आता है, तो ऐसी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं मानव के सामने जब कोई भी जीवन जीने का आधार नहीं बचता है, तो चोरी, डकैती, बेटी बेटा को ध्यान नहीं देखता। तो तुलसी जी के युग की परिस्थितियों में व्यक्ति दीनहीन होने के कारण विवश था। आज भी व्यक्ति अगर देखा जाए तो वैसी व्यवस्था नहीं है, क्योंकि तब मुगलों का शासन था, जनता स्वतंत्र नहीं थी, तो उसके कारण उसे आपदाएं झेलनी पड़ती थी, दुख झेलना पड़ता था और बुरे कर्म करना पड़ता था। लेकिन आज भी व्यक्ति प्राकृतिक आपदा या अन्य किसी कारण से भुखमरी के कारण आत्महत्या अथवा संतान को बेचने जैसे अमानवीय कृत्य कर सकता है और करता भी है। लेकिन ऐसा नहीं, आज ज़्यादातर हम देखते हैं कि भौतिक सुख संपदाओं को पाने के लिए मानव जो है उच्च स्थान बनाना चाहता है, उसके हृदय की उच्च आदर्श जो हैं खत्म होते चले जा रहे हैं। तो मानव जो है किसी के प्रति अब संवेदनशील नहीं रहा। तो ज़्यादातर मानव जो है चोरी, डकैती, हत्या अधिक से अधिक धन कमाने के लिए करता है। ऐसा भुखमरी के केस अब जल्दी दिखाई नहीं देते हैं। तो बच्चों, अगला क्वेश्चन है कि तुलसी के युग की बेकारी के क्या कारण हो सकते हैं। आज की बेकारी की समस्या के कारणों के साथ उसे मिलाकर कक्षा में परिचर्चा करें। तो उस समय बेरोजगारी के क्या कारण थे, आज बेरोजगारी के क्या कारण है। तो बच्चों, ये बात है। तो यहाँ उस समय ऐसी परिस्थितियाँ थी कि काम करते थे लोग खेतों में, अनाज जो है मुगल शासन जो उठा ले जाता था, उन्हें उस तरह का लाभ नहीं मिलता था। तो आज जो है शिक्षित बेरोजगारी है, हमारे देश में रोजगार की कमी है, किस तरह से बेरोजगारी समस्या उत्पन्न हो रही है। अगला क्वेश्चन है, राम कौशल्या के पुत्र थे और लक्ष्मण सुमित्रा के। इस प्रकार के परस्पर सहोदर यानी
बच्चों एक ही माँ के पेट से जन्म लेने वाले नहीं थे। फिर राम ने उन्हें लक्ष्य कर ऐसा क्यों कहा? मिलन ने जगत सहोदर भ्राता, इस पर विचार करें। तो बच्चों राम कौशल्या के पुत्र थे, लक्ष्मण सुमित्रा के पुत्र थे, किंतु फिर भी लक्ष्मण ने राम के लिए सहोदर, एक ही माँ के पेट से उत्पन्न होने वाले भाई जैसा व्यवहार किया। राम के वनवास गमन पर राम सीता की सेवा के लिए लक्ष्मण स्वयं अपनी पत्नी उर्मिला को विरह में छोड़कर वनवास में चले गए। राम के प्रत्येक विपद में बच्चों लक्ष्मण ने उनकी सहायता की। अपने भाई के स्नेह, सेवा, त्याग, तपस्या को देखकर ही राम ने कहा मिले न जगत सहोदर भाई की। कहने का तात्पर्य यह है कि जितना लक्ष्मण ने किया उतना हो सकता, अगर सहोदर भाई होता, एक ही माँ के पेट से उत्पन्न होता, तो हो सकता है इतना त्याग कोई भाई किसी भाई के लिए ना करता। इसलिए राम ने अपने भाई के लिए सहोदर शब्द का प्रयोग किया है। 5वां क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ कभी तुलसीदास के दोहा, चौपाई, सोठा, कबीर, सवैया, 5 छंद प्रयुक्त हुए। इसी प्रकार तुलसी साहित्य और छंद तथा काव्य रूप आए हैं। ऐसे छंदों व काव्य रूपों को सूची बनाइए। तो बच्चों तुलसीदास जी ने 36 कुल 12 प्रामाणिक रचनाएं लिखी हैं, जिनमें जो है वैसे तो माना जाता है 36 रचनाएं हैं, लेकिन 36 रचनाएं मिली नहीं है, केवल 12 ही प्रामाणिक मानी जाती हैं। इन रचनाओं में प्रयुक्त काव्य रूप में इस प्रकार है, जैसे प्रबंधात्मक काव्य है आपका रामचरितमानस, रामलला, नचू, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, ये प्रबंधात्मक काव्य में लिखे गए हैं। लेकिन बच्चों गीत काव्य जैसे गीतावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्र के गीत काव्य में लिखे गए, इसकी भाषा भी ब्रज है। मुक्तक काव्य, दोहावली, कवितावली, वैरवे रामायण, वैराग संदीपनी, रामाज्ञा, प्रश्न। तो बच्चों इस तरह से गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने काव्य में दोहा है, चौपाई, कवित्व, सवैया, सोठा है के अतिरिक्त छप्पर, वैरवे आदि छंदों का प्रयोग किया है।